भीड़ में शोर मचाने वाले, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशन मिश्रण का। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे पार्ट वन के अंतर्गत देखेंगे जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। इस पर जो आधारित क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट में आपको कवर करवाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रुपए 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपए 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या है, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु बराबर मिश्रण का भाव, मिश्रण का भाव माइनस दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु का भाव, दूसरी वस्तु का भाव बटे यहाँ पे होता है मिश्रण का भाव, मिश्रण का भाव माइनस पहली वस्तु का भाव, पहली वस्तु का भाव, पहली वस्तु का भाव। तो यहाँ पे जो लोग चाहे तो फार्मूला इसका होता है पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु बराबर मिश्रण का भाव माइनस दूसरी वस्तु का भाव बटे मिश्रण का भाव माइनस पहली वस्तु का भाव। इस सूत्र से हम लोग इस फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रुपए 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है रुपए 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है। यहाँ पे फार्मूला है, ये पहली वस्तु है, ये पहली वस्तु है और यहाँ पे बटे ये दूसरी वस्तु का है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद मिश्रण का भाव, तो मिश्रण का भाव यहाँ पे 15 है, तो आप क्या करेंगे 15 माइनस दूसरी वस्तु का भाव, तो दूसरी वस्तु यहाँ पे 18 रुपए है। तो ये आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से लिखना होगा। मिश्रण का भाव फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे 15 है, माइनस करना होगा पहली वस्तु का भाव जो कि यहाँ पे कितना है 12 है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 में 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 15 बड़ा है तो आपको बड़े में से छोटा माइनस करना होगा। तो 12 इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 3, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1/1, जो कि इसे आप लिख सकते हैं 1:1। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बताती हूँ। जो लोग इस मेथड से नहीं करना चाहते उनको क्या करना होगा, यहाँ पे दे रखे हैं कि रुपए 12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपए 15 प्रति किलोग्राम हो जाए। यही तो आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, रुपए यहाँ पे 12
प्रति किलोग्राम की वस्तु आप इस प्रकार से लिख देंगे। और दूसरा यहाँ पे है रुपए, 18 प्रति किलोग्राम की वस्तु। मिश्रण को क्या करना होगा, आपको मिश्रण का ये जो मूल्य दे रखे हैं कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, इसको आप बीच में लिख देंगे और यहाँ पे इससे क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये 15 बड़ा है और 12 छोटा, तो इसमें माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब ये 15 छोटा है, 18 बड़ा, तो बड़े में छोटा माइनस आपको करना होगा। यहाँ पे कितना हुआ, 3, तो यहाँ पे 3:3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1:1, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, आप जिससे चाहे उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रुपए 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपए 22 प्रति किलोग्राम हो जाए। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करवाया सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रुपए 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु। तो आपको जो मैंने मेथड बताया था, आप सेकंड वाले मेथड को फॉलो करिएगा। उससे क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट जो मेथड मैंने बताया वो भी अच्छा है, आपको वो अच्छा लगे तो आप उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं। रुपए 25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, जो मिश्रण का क्रय मूल्य होता है उसको आपको क्या करना होता है, बीच में लिखना होता है। बस इतना सा आपको करना है और ऐसे क्वेश्चन को सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि 25 में 22 माइनस करके आप इसके नीचे लिख देंगे। जो क्रॉस माइनस आप कर रहे हैं उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। तो 25 में जब आप 22 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे 22 बड़ा है और 20 छोटा है, तो 22 में 20 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2:3। यदि कोई संख्या होती कैंसिल होने वाले तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल करके उसका अनुपात लिखते। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में रुपए 20 प्रति किलोग्राम की वस्तु 2:3 अनुपात में मिलाकर बेची जाए, मिश्रण का क्रय मूल्य 22 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो अब आपको रेशियो यहाँ पे मालूम हो गया 2:3, जो कि आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मिश्रण पूर्णांक में दिए हैं तो आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और यदि यहीं पे पॉइंट में दिया होता है, जैसे दिया होता है 15.5 यानी 15.5, इस प्रकार से दिया हो या कोई अन्य डिजिट दी हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है यहाँ पे रुपए 17 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को रुपए 12 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि रुपए 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। यहाँ पे अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें जो मिश्रण दिए थे वो पूर्णांक में दिया था। यहाँ पे 13.5 जैसे कि लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इस प्रकार से लिखा होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेथड वही अपनाना है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं रुपए 17 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को रुपए 12, यहाँ पे क्या दे रखे हैं रुपए 12 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 13.5। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि मिश्रण आपको बीच में लिखना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अब आप लिख देंगे। आपको यहाँ पे मेथड वही अपनाना होगा। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब ये पॉइंट में है तो आपको माइनस करना होगा।
यहाँ पे देखें तो आपको क्या करना होगा, 17 में आपको 13.5 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें तो 13.5 ये बड़ा है और 12 छोटा है, तो 13.5 में जब 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5। तो अब यहाँ पे 1.5 अनुपात 3.5 हुआ। अब अनुपात में है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 15.35। तो आप 5 से आप कैंसिल करेंगे, 5 से 15, 5 से 35। तो इस प्रकार से रेशियो आपका कितना निकला, 3:7। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये पॉइंट में किस प्रकार से माइनस किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे ये घटाने में भी दिक्कत होती है, किस प्रकार से माइनस करें, यही वो गलती कर देते हैं। जैसा कि 13.5 है, 17 बड़ा है, 13.5 छोटा है। तो इतना तो आपको मालूम है कि बड़े में छोटा माइनस करना है। तो 17 में जब 13.5 आपको घटाना है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 0 लगा के पॉइंट लगाना होगा। इस ही कंडीशन में आपको जैसे दिया है आपको लिखना होगा। फिर यहाँ से 7 में से 1 आप उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। अब यहाँ 6 बचा, 6 में आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3। तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया था 3.5। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया ताकि जो लोग यहाँ पे माइनस करने में भी गलती करते हैं उनको कोई भी गलती ना हो और आसानी से क्वेश्चन बना पाए। तो उम्मीद करते हो कि अब आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पॉइंट हटा के आप 15:35 लिख देंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है तो आपको यहाँ पे ये कैंसिल भी करके तब यहाँ पे आपको रेशियो निकालना होगा। उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रुपए 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और रुपए 7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण रुपए 6.50 प्रति किलो हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पॉइंट में दे रखे हैं, तो आपको मेथड वही है, रूल्स वही आपको लगाना है। पहली वस्तु का यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल, और यहाँ पे दूसरा दे रखे हैं 7.20 प्रति किलो वाले चावल, और मिश्रण यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 6.50 प्रति किलोग्राम। मिश्रण को आपको ऑलवेज यहाँ पे बीच में लिखना होगा। अब यहाँ पे माइनस आप कर देंगे, यहाँ पे देखें तो 6.50 है, ये 6.20 है, तो बड़े वाले में छोटा माइनस आपको करना होगा। यदि आपको यहाँ पे माइनस करने में प्रॉब्लम तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6.50 में आपको 6.20 यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे 0 हो गए, यहाँ पे कितना बचा, 3। यहाँ पे पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा देंगे, 6 में 6 गया तो यहाँ पे कितना हुआ, 0.30। तो इसका यहाँ पे आप लिख देंगे 0.30। यहाँ पे देखें तो 6.50 छोटा है जबकि 7.20 बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7.20 में 6.50 आपको माइनस करना है। बड़े वाले में छोटा वाला आपको माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये 2 छोटा है, 5 बड़ा, तो नहीं माइनस होगा। यहाँ से उधार हम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 5 माइनस करने पर कितना होगा, 7। जबकि यहाँ पे 6 बच गया, तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ, 0.70। अब यहाँ पे ये है 0.70 और यहाँ पे ये है 0.30। ये अनुपात में है, तो यहाँ पे पॉइंट से आप क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखें तो 10 सत्ते 70, 10 3 30, तो यहाँ पे आपका रेशियो कितना निकला, 7:3। ये आपका राइट आंसर होगा। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बिल्कुल बेसिक से मैंने सारे रूल्स आपको बताए हैं। ये टाइप आपको 7.3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। आज इस पार्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जब दो तरह की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट में सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी एलिगेशन मिश्रण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। इससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।